नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली एनटीपीसी का टाइपिंग स्किल टेस्ट और आपका साइको टेस्ट को कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर गुवाहाटी जोन और कल के यानी 12 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का टाइपिंग स्किल छोड़ दें तो लगभग सभी जोन का जो है वो साइको टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट को कंप्लीट करवा दिया गया है। अब आपका एनटीपीसी के अंदर अंतिम चरण के रूप में आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या मेडिकल क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं, तो सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए जनरल फिटनेस टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसमें से कौन कौन से चेकअप होते हैं, जैसे हाइड्रोसिल का चेकअप हो गया, चेस्ट का एक्सरे हो गया। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाया फ्रेंड्स, तो उसे आप जा करके चेक कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज देखने वाले फ्रेंड्स, आई टेस्ट के रूप में A2 क्या है, A3 क्या है, B1 क्या है, C2 क्या है, ठीक है, और कौन कौन से पोस्ट में ये सब एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं दोस्तों। साथियों, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर मुख्य रूप से आपका केवल 3 पोस्ट है, जिसमें से तीनों का तीनों पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। एक आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और 2 आपका एक ट्रैफिक असिस्टेंट और एक गुड्स गार्ड, ठीक है। तो टोटल 3 पोस्ट ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, ठीक है। मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड, ये 3 पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चेकअप किए जाएंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर विजुअल एक्यूटी दिया गया है, जिसमें डिस्टेंट विज़न, ठीक है। डिस्टेंट विज़न यहाँ पे 6/9 और 6/9, मतलब दोनों आँख से आपका 6/9 होना चाहिए। सबसे पहले 6/9 का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 6/9 का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति का आँख पूरा बढ़िया है, ठीक ठाक है, A1 क्लास का आँख है उसका, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को, खास करके कोई लेटर को या फिर कोई नंबर्स को 6 मीटर की दूरी से जो देख सकता है, उसे आप, जो कि आपका आँख थोड़ा सा ख़राब है, आप उसे 9 मीटर की दूरी पे देख पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। जिसका आँख पूरा का पूरा अच्छा है वो किसी लेटर को अथवा किसी नंबर को जो 6 मीटर की दूरी से वो देख पाएगा, उसे ही आप कितनी दूरी पे देख पाओगे, 9 मीटर की दूरी पे देख पाओगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं 6/9। तो साथियों, यहाँ पे आपका दोनों आँख जो है वो 6/9 होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि कोई लेटर्स को अथवा कोई नंबर्स को आपको एक स्टूल पे बिठा दिया जाता है 6 मीटर की दूरी के आसपास, और एक लेटर्स और नंबर्स आपको दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। आप उसे क्लियरली पढ़ पाते हो। आपके एक आंख को बंद कर दिया जाएगा, एक आंख से आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा, आप एक आंख से पढ़ पाओगे, और यही प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाएगा, ठीक है। फिर से दूसरा आंख बंद किया जाएगा, पहले आंख को खोल दिया जाएगा। आप आसानी से पढ़ पाओगे तो आपको डिस्टेंट विजन में पास कर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे विथआउट ग्लास बोला गया है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी चश्मा अलाउड नहीं है, ठीक है। कितने भी डायोप्टर का चश्मा जो है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। डिस्टेंट विजन आपको समझ में आ गया होगा। नियर विजन की बात करें, नियर विजन में SN 0.6 0.6 है। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए, दोनों आंख से आपका 0.6 और 0.6 होना चाहिए। देखिए साथियों, इसमें क्या होता है ना, आपके आंख के नज़दीक, अब कितना नज़दीक, तो अप्रॉक्स में 36 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। 36 सेंटीमीटर। आपको ये तो पता होगा कि हमारे आंख की देखने की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो आपके आंख के लगभग 36 सेंटीमीटर के आसपास जो है लेटर्स और नंबर्स, अक्षर और साथ में संख्या, ये आपके आंख के सामने ला दिया जाएगा। कितनी दूरी पे, तो लगभग 36 सेंटीमीटर की दूरी पे। आपके एक आंख को बंद कर देंगे, दूसरा आंख से आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे, फिर पहले आंख को बंद कर देंगे, दूसरे आंख से पढ़ने के लिए बोलेंगे, फिर दूसरे आंख को बंद करेंगे, पहले आंख से पढ़ने को बोलेंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी, और दोहराने के बाद आप क्लियरली पढ़ पाओगे साथियों, तो आपको जो है वो नियर विज़न के अंदर पास कर दिया जाएगा, ठीक है। डिस्टेंट विज़न और नियर विज़न दोनों सेम है। डिस्टेंट विज़न में आपको लगभग 6 मीटर की दूरी पे बिठाया जाएगा एक स्टूल के ऊपर, और पढ़ने के लिए बोला जाएगा। एक आंख को बंद किया जाएगा, दूसरा आंख को खोलने को बोला जाएगा, दूसरा आंख को बंद किया जाएगा, पहले आंख से पढ़ने के लिए बोला जाएगा। सेम प्रक्रिया नियर विज़न टेस्ट में आपको स्टूल पे बिठा दिया जाएगा। लगभग जो है वो 36 सेंटीमीटर के आसपास की दूरी में आपको एक लेटर्स अथवा नंबर्स पढ़ने के लिए बोला जाएगा। पहले आंख को बंद कर दिया जाएगा, दूसरे आंख से पढ़ने के लिए बोला जाएगा, दूसरे आंख को बंद कर दिया जाएगा, पहले आंख से पढ़ने के लिए बोला जाएगा। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी,
और आप क्लियरली पढ़ पाते हो तो आपको डिस्टेंट विज़न और नियर विज़न में पास करवा दिया जाएगा, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स अगला है नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होने वाला है वो मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विज़न। देखिए कलर विज़न के अंदर क्या होता है कि जिनका आई ख़राब होता है वो खास करके लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो लाल और हरे रंग की पहचान के लिए ही मुख्य रूप से कलर विज़न टेस्ट किया जाता है। देखिए साथियों यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स और नंबर्स दिए हैं। इसी तरह के आपको डिस्टेंट विज़न के अंदर और नियर विज़न के अंदर लेटर को और नंबर्स को पढ़वाया जाएगा, ठीक है। अब कलर विज़न को देख लेते हैं। देखिए साथियों आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें से मुख्य रूप से ये लाल और हरे रंग के अंदर कैद हैं। आप यदि इसे इजीली पढ़ पा रहे होंगे फ्रेंड्स तो आपका कलर विज़न नहीं है, ठीक है। आपका आई बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कलर विज़न की कोई भी समस्या नहीं है। इसी तरह का कुछ लेटर्स और नंबर्स आपको दिए जाएंगे, आप इसे ईजिली बता पाओगे, मतलब आपका कलर विज़न जो है वो नहीं हो पाएगा। जनरली कलर विज़न के अंदर मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि लाल और हरे रंग की पहचान लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगले टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों आप देख पा रहे होंगे अगला जो टेस्ट है वो बाइनोकुलर विज़न टेस्ट है, ठीक है। बाइनोकुलर विज़न टेस्ट है। अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारी दो आँख है, ठीक है। दो आँख है तो आपको कम से कम 2 इमेज दिखाई देना चाहिए, ठीक है। आपको मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो आपको 2 वस्तु दिखाई देनी चाहिए, लेकिन हमारे आँख में ऐसी कैपेबिलिटी है, अकोमोडेशन करने की क्षमता है, समंजन क्षमता है हमारे आँख के कि वो ऑब्जेक्ट को एक इमेज बनाता है और हमारे ब्रेन में एक रियल इमेज जो है वो दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ब्लरिंग नहीं दिखाई देगा, 2-2 3-3 इमेज नहीं दिखाई देंगे, मतलब आपको बाइनोकुलर विज़न नहीं है, ठीक है। बाइनोकुलर विज़न का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बाइनोकुलर विज़न का मतलब होता है कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही दिखाई देना चाहिए। दोनों आँख का समंजन क्षमता कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, अकोमोडेशन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट ब्लर नहीं दिखाई देना चाहिए, साथ में ऑब्जेक्ट आपको 2-2 या 3-3 नहीं दिखाई देना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट केवल एक दिखाई देना चाहिए। आप खुद ही सोचो ना साथियों कि मान लीजिए आपको 2-2 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने एक बड़ा सा पिलर है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि 2-2 पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या जज कर पाओगे कि वो पिलर आपसे कितनी दूरी पे है? नहीं कर पाओगे ना साथियों। तो यहाँ पे बाइनोकुलर विज़न का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट आपको ब्लरिंग नहीं होना चाहिए, केवल एक ही इमेज आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स नाइट विज़न की बात करें तो नाइट विज़न के अंदर क्या होता है कि सिंपली आपको एक बंद कमरे में जो अंधेरा है, ठीक है, अंधेर कमरे में आपको बंद कर दिया जाता है और डिफरेंट कलर के लाइट जलाए जाते हैं, ठीक है। बंद कमरे में, अंधेर कमरे में आपको बंद कर दिया जाता है और अलग अलग कलर के लाइट जलाए जाते हैं, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के। आपको पहचान करना है कि कौन से कलर का लाइट जो है वो जलाया गया है। आप जब बता पाओगे कि हाँ येलो कलर का लाइट जला है, रेड कलर का लाइट जला है, ग्रीन कलर का लाइट जला है, तो आपको नाइट विज़न के अंदर पास कर दिया जाएगा, ठीक है। नाइट का मतलब होता है रात, और रात में दिखाई देना, विज़न होना, ठीक है, दिखाई देना। तो मेनली आपका कलर का ही यहाँ पे भी टेस्ट होता है। अब बात करते हैं मायोपिक विज़न। देखिए फ्रेंड्स आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो कहीं ना कहीं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया जरूर पढ़े होंगे। मायोपिया में क्या होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है पर दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो मायोपिक विज़न नहीं होना चाहिए, मायोपिया आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य रूप से A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर यही चेकअप होगा, डिस्टेंट विज़न, नियर विज़न, उसके बाद आपका कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न और मायोपिक विज़न, ठीक है। कौन कौन से पोस्ट के लिए आपका A2 मेडिकल है, तो 3 पोस्ट के लिए, एक गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट और एक आपका क्या हो गया, एक आपका स्टेशन मास्टर, ठीक है। टोटल 3 पोस्ट के लिए आपका A2 रखा गया है। अब चलिए साथियों जानते हैं कि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो कौन कौन से पोस्ट के लिए है और इसमें क्या क्या चेकअप किए जाएंगे। तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो केवल एक पोस्ट के लिए है जो कि है ट्रेन क्लर्क, ठीक है, जो कि है ट्रेन आपका क्लर्क। और ये कौन से लेवल का पोस्ट है, तो लेवल 2 का पोस्ट है, ठीक है साथियों। केवल एक पोस्ट के लिए आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि है A3, और कौन सा पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क। अब यहाँ पे देखिए विजुअल इक्विटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या रखा गया है। देखिए डिस्टेंट विज़न ना यहाँ पे 6/9 6/9 रखा गया है, विथ और विथआउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंस नॉट बी एक्सीड
A2 डायोप्टर। यहाँ पे आपका डिस्टेंट विज़न फिर से 6/9 है, लेकिन यहाँ पे आप चश्मा पहन सकते हो। आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर चश्मा अलाउ नहीं था, वहाँ पे आपका डिस्टेंट विज़न जो है वो दोनों आई से 6/9 ही था, पर वहाँ पे चश्मा नहीं अलाउ था। यहाँ पे आपका चश्मा अलाउ है, लेकिन चश्मा की जो क्षमता है ना साथियों, वो 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 डायोप्टर से चश्मा की क्षमता अधिक नहीं होना चाहिए। नियर विज़न की बात करें तो वही सेम 0.6 और 0.6 रखा गया है। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से देखिए, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि नियर विज़न क्या होता है, डिस्टेंट विज़न क्या होता है, बाइनोकुलर विज़न क्या होता है, नाइट विज़न क्या होता है, मायोपिक विज़न क्या होता है। तो कृपया आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में उसे समझ लें, फिर ये इसे आगे देखें। ठीक है, तो नियर विज़न में यहाँ पे भी आपको सिंपली 0.6 रखा गया है। विथआउट ग्लासेस, यहाँ पे देखिए नियर विज़न में विथआउट ग्लासेस यानी कि चश्मा अलाउ नहीं है। एंड मस्ट पास टेस्ट कलर विज़न, और कलर विज़न आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाइनोकुलर विज़न भी आपको नहीं होना चाहिए। मीन्स ऑब्जेक्ट 2-2 या 3-3 नहीं दिखाई देना चाहिए। आपसे कितनी भी दूरी पे ऑब्जेक्ट है तो आपको केवल वो एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देना चाहिए। आपका आँख का अकोमोडेशन पावर जो है वो बढ़िया होना चाहिए, समंजन क्षमता जो है वो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, नाइट विज़न आपको नहीं होना चाहिए और मायोपिक विज़न भी आपको नहीं होना चाहिए। तो सारा प्रोसेस A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जैसा ही है, केवल यहाँ पे आपका डिस्टेंट विज़न के अंदर ग्लास पहनने का चश्मा अलाउ कर दिया गया है, लेकिन चश्मे की क्षमता जो है साथियों वो 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की। सबसे पहले देखते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं। साथियों, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर एक आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर का पोस्ट है। ठीक है, CCTC का जो कि लेवल 3 का पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूं और कौन कौन सा पोस्ट है। तो यहाँ पे B2 मेडिकल के स्टैंडर्ड के अंदर एक आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है जो कि लेवल 5 का है और ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। और फ्रेंड्स कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट है जो कि B2 मेडिकल स्टैंडर्ड का है, और ये जो है वो लेवल 6 का पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल 3 पोस्ट, एक कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये 3 पोस्ट के लिए आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब चलिए चेक करते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन सी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर जो डिस्टेंट विज़न है ना वो 6/9 और 6/12 विथ और विथआउट ग्लास। यहाँ पे बोला गया है आपको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर कि डिस्टेंट विज़न आपका एक आँख से 6/9 होना चाहिए और एक आँख से 6/12 होना चाहिए। ठीक है, 6/12 का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है जिसकी आई ठीक है वो नंबर और लेटर को जो 6 मीटर की दूरी पे देख पाएगा उसे आप 12 मीटर की दूरी से ईजिली देख पाओगे। ठीक है, इसका मतलब होता है 6/12। और यहाँ पे बोला गया है साथियों विथआउट ग्लास और विथ ग्लास। आप यदि चश्मा पहनते हो तो आपका चश्मे की जो पावर है वो 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चश्मे की जो पावर है साथियों वो 4 डायोप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियर विज़न आपका यहाँ पे 0.6 बोला गया है, लेकिन यहाँ पे आपको विथ और विथआउट ग्लास मतलब कि चश्मा पहनने का अलाउ जो है वो दे दिया जाता है। बाकी एज इट इज़ सेम रहेगा। कलर विज़न आपका होगा यहाँ पे भी, बाइनोकुलर विज़न टेस्ट यहाँ भी होगा, नाइट विज़न टेस्ट होगा और मायोपिक विज़न टेस्ट होगा। इन सभी फील्ड में आपको पास करना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। देखिए जितने भी टाइपिंग वाले पोस्ट है, जूनियर टाइम कीपर की बात करें, सीनियर टाइम कीपर की बात करें, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें, जितने भी टाइपिंग वाला पोस्ट है ना साथियों, सब के लिए आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। ठीक है, सभी टाइपिंग स्किल के लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब इसका विजुअल एक्यूटी क्या है, तो देखिए डिस्टेंट विज़न जो है वो 6/12 होना चाहिए, नील विथआउट ग्लास। मतलब आपका जो 6 दोनों आँख से 6/12 चल जाएगा। आप चश्मा लगा लो, आपका चश्मा का पावर कितना भी हो, 5 डायोप्टर 6 डायोप्टर कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चश्मे की क्षमता यहाँ पे नील बोल दिया गया है 0, तो चश्मे की क्षमता कुछ भी हो आपका यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है साथियों, वहीं यहाँ पे नियर विज़न के अंदर कितना है 0.6 है, कंबाइंड विथ और विथआउट ग्लास। तो दोनों आँख का आपका 0.6 होना चाहिए, विथ और विथआउट ग्लास। मतलब आप चश्मा पहन भी सकते
सकते हो और नहीं भी पहन सकते हो, चश्मा अलाउ है। चश्मे की क्षमता नील बता दिया गया है, मतलब किसी भी क्षमता का चश्मा को आप पहन सकते हो। बाकी एज इट इज़ सेम रहेगा फ्रेंड्स। बाइनोकुलर विज़न टेस्ट होगा, यहाँ भी कलर विज़न टेस्ट होगा, मायोपिक विज़न टेस्ट होगा, नाइट विज़न टेस्ट होगा। उम्मीद करते हैं साथियों सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और यहाँ पे जनरल फिटनेस के अंदर जो फिजिकली फिटनेस टेस्ट होता है फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो उसे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।